नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है, यानी जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुके थे 20 तारीख को, और इसके बाद लगातार ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एंटी ट्रंप तो है ही, लेकिन कोरोना को लेकर जिस तरह से प्रोएक्टिव हुए हैं जो बाइडेन, वो निश्चित तौर पर एग्जाम्पलरी है। मतलब उदाहरण दिए जा सकते हैं उसके। किस तरह से उन्होंने कोवैक्स एक टीम बनाई जो डब्ल्यूएचओ के साथ काम कर रही है, किस तरह से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में वो तेजी लाए, और अब किस तरह से वो ट्रैवल बैन कर रहे हैं साउथ अफ्रीका, खासतौर पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स और यूरोपीय कॉन्टिनेंट के कई देशों में। क्यों? क्योंकि नए स्ट्रेन के मामले शुरुआती समय पर भी, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका से एक जो शख्स था वो ट्रैवल करके यूरोप पहुंचा और वहां पर उसमें एक नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। ये यूनाइटेड किंगडम का ही मसला है, यानी उसमें भी प्रिसाइज बोलूं तो इंग्लैंड का मसला है, और इंग्लैंड में तो नए स्ट्रेन की पुष्टि हो ही चुकी थी। भारत ने भी एक ट्रैवल बैन लगाया था जो कि 31 तारीख को खत्म हुआ था, और इसके इर्द गिर्द जो सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, उसमें ये अब भी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये जो नया स्ट्रेन है इसके अभी दुनिया भर में कितने मामले हैं, क्योंकि कोरोना के मल्टीपल स्ट्रेन्स के मामले अलग अलग देशों से सामने निकल कर आ रहे हैं। फिर चाहे वो चाइना हो, या इसके अलावा यूरोप के अलग अलग देश हों, या फिर दक्षिण अमेरिकी या फिर उत्तरी अमेरिकी देश हों, या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही क्यों ना हो। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए जो बाइडेन सरकार की तरफ से यह फैसला जो है वो तुरंत अमल में लाया जा रहा है, और इससे निश्चित तौर पर जो बाइडेन दुनिया में यह संदेश देना चाहते हैं कि ट्रंप जितनी लापरवाही से कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, उससे इतर जो बाइडेन प्रशासन संजीदगी से, सशक्त होकर और इसके साथ साथ पूरी सतर्कता के साथ इस पूरे के पूरे मसले पर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।